खड़ी शरीफ मीरपुर के नवाह में एक छोटी सी बस्ती है, मगर इस बस्ती में रुश्द व हिदायत के ख़जाने हैं। ये पीर आशा गाजी और मियाँ मोहम्मद बख्श की धरती है। ज़ायरीन को खड़ी शरीफ से दिली अक़ीदत है। मज़ारात खड़ी शरीफ पे रोज़ाना हज़ारों लोग हाज़िरी देते हैं। खड़ी शरीफ चेचिया ने कई सियासी कायदीन भी पैदा किए हैं। ये चौधरी नूर हुसैन मरहूम और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का गाँव भी है। दौरान रिकॉर्डिंग शहरियों ने AK न्यूज़ को खराज तहसीन पेश किया और हैदराबाद का शुक्रिया अदा किया। आइए आपको दिखाते हैं रुश्द व हिदायत की बस्ती खड़ी शरीफ की ये खुसूसी डॉक्यूमेंट्री। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज AK न्यूज़ की टीम मौजूद है खड़ी शरीफ में। ये धरती है हज़रत पीर शाह गाजी की और अजीम सूफ़ी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श की। अगर हम सियासी हवाले से ज़िक्र करें तो ये बस्ती है चौधरी नूर हुसैन की और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की। ये छोटी सी बस्ती, मगर यहाँ बड़े लोग हुए, सूफिया कराम भी और यहाँ पर सियासतदान भी। यहाँ पे रुश्द व हिदायत के ख़जाने भी हैं और यहाँ पे कश्मीर की क़यादत भी है। आइए आपको दिखाते हैं बस्ती खड़ी शरीफ की गलियाँ और यहाँ के लोगों से मिलवाते हैं। आइए चलते हैं खड़ी शरीफ। नाजरीन, खड़ी शरीफ में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक मज़दूर बच्चा। हम इससे ये जानेंगे कि औलिया की इस धरती में और बैरिस्टर सुल्तान साहब के इस गांव में आप रहते हैं तो मज़दूरी क्यों करते हैं? सुल्तान महमूद के हम इलाके में रहते हैं, लेकिन मज़दूरी हम इसलिए करते हैं, गुर्बत है शुरू से हम यहाँ। आपको तो कॉलेज होना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। कॉलेज जाते रहे हैं, बस घर के हालात ऐसे आ जाते हैं जिसके वजह से महंगाई इतनी है, मज़दूरी करनी पड़ती है। हमारा शौक़ नहीं है, हमें शौक़ तो नहीं है मज़दूरी करने का, बस हालात ऐसे आते हैं कि। खड़ी शरीफ में आप खुश हैं?
खरी शरीफ में माशाल्लाह हम खुश हैं। हम पीर शाह गाजी दमड़ी वाली सरकार की धरती उनके कदमों में बसने वाले हैं। हम इंतहाई खुश हैं, इंतहाई खुश हैं। आपको कैसे लम्हात को हम ज़ाहिर नहीं कर सकते। बैरिस्टर सुल्तान साहब आपका ख्याल रखते हैं? बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब हमारा बहुत ही ख्याल रखते हैं। और यहाँ पर कुछ ही मिसाइल हो, छोटा सा मिसाइल हो ना, उनके घर हम जाएँ और हमारे मिसाइल हल करते हैं। हम बैरिस्टर सुल्तान महमूद से भरपूर खुश हैं। अच्छा, आप मज़दूर भी हैं? जी हाँ। कोई नौकरी चाहिए? नहीं, बस खुश हूँ। यहाँ पर मुलाजिम करता हूँ, मेरी 10,000 रुपये तनख्वाह है। ठीक है, ठीक। कोई नौकरी नहीं चाहिए, किसी से गिला शिकवा नहीं? किसी से गिला शिकवा नहीं, अपनी क़यादत से मुतमिन हैं? अपनी क़यादत से मुतमिन है जी। बहुत शुक्रिया। तो नाम आपका? मोहम्मद ज़ोएब। मोहम्मद ज़ोएब साहब, शुक्रिया। जी नाजरीन, मुख्तलिफ़ मज़ारात पर जब हम जाते हैं, चाहे वो खड़ी शरीफ हो या कोई और भी दरबार हो, तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं कि जो रोज़ी रोटी के लिए वहाँ पे भीख मांगते हैं या मजावर होते हैं, फ़कीर होते हैं। ऐसे एक बुज़ुर्ग इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि बाबा जी आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? ये मतलब है मजदूरी है और की है। आपका नाम क्या है? साबर। आप कितने अरसे से आ रहे हैं यहाँ पे? ये मेरे ख्याल हो गए 7 डेढ़।
1.5 साल से। हाँ लोग पैसे देते हैं? हाँ कितनी दिहाड़ी बन जाती है? ये तो कोई नहीं, मतलब कदे ਵੱਧ हो गए, कदे घट हो गए, कदे 200 हो गया, कदे 300 हो गया, कदे 150 हो गया। ये तो देन तो गल है ना। कोई तंग करता है आपको? ना तंग कोई नहीं करने, यहाँ की इंतज़ामिया? नहीं कोई नहीं। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, पीर शाह गाजी साहब, यहाँ पे जो 2 बड़ी हस्तियाँ हैं, उनसे कोई अकीदत है आपकी? मतलब ऐसा रामी ना बह कर चले जाई ना, सिर्फ मांगने के लिए आते हैं? दुआ मंगी ना उठा सवेरे उठ गए अच्छा, तो मुड़ के इतना बह जाएंगे। ठीक। हाँ इनकी जो तालीमात हैं बुज़ुर्गों की, कुछ पता है? कुछ शेर याद है उनके? नहीं कुछ पढ़े लिखे हैं आप? ना अनपढ़। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त यार, कोई है, कोई आल औलाद आपका कोई है? ऐसा कोई भी नहीं है। अच्छा। हाँ ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बस देख लो जो कुछ मिल रही है इससे तो गुजार लो ही ना। सही। आप खुश हैं या कोई गिले शिकवे भी हैं? ना कोई नहीं। अल्लाह ने आपको माजूर किया? हाँ बस ये उसने शान, मेरी कोई बहादुरी नहीं, ये उधर शान उस बनाया बह गए। ठीक। हाँ रब से कोई नाराज़गी, कोई शिकवा नहीं, कुछ मांगते नहीं है उससे? कोई शे अल्लाह पाक करो मंगने आसी, इस आवाम कोई दया ना दया उस सोने ना आसरा। ठीक। तो आप हुकूमतों से भी नाराज़ नहीं हैं? नहीं हुकूमत से भी असन की नाराज़गी है। चौधरी मजीद, बैरिस्टर सुल्तान फारूक हैदर साहब से कुछ कहना है? वो भी मतलब है थे ही रहने नचेसियाँ। नहीं, आपको कोई नौकरी दें, कोई आपको ज़कात दें, कोई आपकी इमदाद करें? कोई शय नहीं देती कभी। उनसे कुछ मांगना चाहते हैं? ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सही। ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਲੱਭ ਜਾ ਘਰ ਬੈਠੀ ਹੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। रोटी रोज़ी पूरी हो जाती है? ਬਸ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਮਿਲ ਗਈ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲੀ, भूखे पेट भी सोते हैं? कई बारी फाके भी आते हैं? आते हैं। फिर भी किसी से नाराज़ नहीं है? नहीं नहीं कोई नाराज़गी नहीं, ये रब सोने अगे आसरा रखो। कोई शिकवा शिकायत नहीं? नहीं तो आम लोग जो टेंशन में रहते हैं, शिकवे करते हैं, शिकायत करते हैं, उनके लिए कोई पैगाम है? नहीं साडा किसी कोई को कुछ कहना है? नहीं। दवा करेंगे हमारे नाज़रीन के लिए? इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम कर सी, सब पे करम करे। सब पे अल्लाह पाक करम कर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अल्लाह पाक जिगरस जाय छमनो
खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें। रोशनास छुमन पोषण पाय छमनो माय मशानी करियो मंज जिगरा। जी नाजरीन, इस वक्त रुशदो हदायत के इस मरकज़ खड़ी शरीफ में ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं एक वकील हैं और हम इनसे इनका तारुफ भी जानेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे इस मरकज़ के हवाले से, यहाँ के रुशदो हदायत के जो ख़जाने हैं उस हवाले से और सूफ़िया इकराम की जो तालीमात है उस हवाले से। जी आप अपना तारुफ करिए। मोहतरम, मेरा नाम राजा ज़ुल्फ़िकार अहमद एडवोकेट है।
राजा साहब, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं चौकी समानी से तशरीफ़। समानी, खूबसूरत वादी समानी से आप यहाँ पे आए हैं। लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? असल में तसव्वुफ़ की दुनिया एक अलग दुनिया है, रूहानियत की दुनिया एक अलग दुनिया है। पैगंबर इस्लाम ने दीन इस्लाम को जो है वो हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक तोहफ़ा दिया, दीन इस्लाम, और फिर उसकी तरवीज के लिए बरसगीर पाक व हिंद में औलिया उज़्ज़ाम ने बड़ा काम किया है। और बरसगीर पाक व हिंद में अगर कोई इस्लाम का बीज किसी ने डाला है तो वो ये औलिया उज़्ज़ाम के ही डेरे हैं, और ये औलिया उज़्ज़ाम का ही फैज़ है जो आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बल्कि बरसगीर सब कॉन्टिनेंट में आप देखते हैं। बिल्कुल, ये मुबल्लिगीन इस्लाम में। और पीरा शाह गाज़ी मियाँ मोहम्मद बख्श जो यहाँ पे दो हस्तियाँ हैं, आप इनसे अकीदत रखते हैं, इनकी तालीमात के हवाले से कुछ कहेंगे? किसी भी वली अल्लाह और किसी भी रूहानी शख्सियत के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले आपका तल्लक नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात से जोड़ती है। जब आपका तल्लक नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात से जुड़ जाता है, जो नबी अलैहिस्सलाम का हो जाता है, फिर वो अल्लाह तबारक व तआला का भी हो जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला फिर उसकी जो है वो मुकम्मल जो मार्फत है, अल्लाह तबारक व तआला की जो ज़ात अतहर है, उसकी पहचान बंदे को नसीब हो जाती है। और ये औलिया उज़्ज़ाम ही हैं जो आपके दिलों को जो मोड़ते हैं अपने अल्लाह के नबी की तरफ, और फिर उसके बाद जो नबी अलैहिस्सलाम के पास जो बंदा पहुँच जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की उसके। आप एक कानूनदान है राजा साहब, और एक रब का कानून है। क्या आप समझते हैं कि आज कानून इलाही पे हम लोग अमल पैरा हैं? कानून इलाही पर कमा हक़ हू हम इस वक्त अमल पैरा तो नहीं है, और ना ही हमारे ये मतलब तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो हमारा जो है वो निज़ाम इलाही जो अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम में भेजा उस पर है। लेकिन आज के इस गए गुज़रे दौर में मैं समझता हूँ कि अगर किसी शख्स को सुकून चाहिए, अमन चाहिए, किसी को मतलब अपने आप को आगे लेके जाना है, तो फिर वो रास्ता दीन का ही रास्ता है, उसी पे चल के हम तो दुनिया में भी और आखिरत में फला पा सकते हैं। आप इतने दूर से तशरीफ़ लाए चौकी समानी से, आपकी वादी भी बड़ी खूबसूरत वादी है। यहाँ के आपकी फीलिंग क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं? दिल की कोई कैफियत हमारे नाज़रीन से शेयर करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम फुरकान मजीद में फरमाया है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये जो मेरे वली हैं इनको ना कोई खौफ है ना कोई डर है। और जब अल्लाह तबारक व तआला के किसी वली के दरबार पे आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा ही मालूम होता है कि इस डेरे पे, इस जगह पे आके आप जो है वो रूहानियत महसूस करते हैं, सुकून महसूस करते हैं। और आप यहाँ देखेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सब अकीदत वाले लोग बैठे हैं। मैं तो बड़ी रूहानियत महसूस कर रहा हूँ, बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूँ। राजा साहब, हमने बाज़ औक़ात यहाँ पे देखा कि मशरक़ी पंजाब से जो इंडियन सिख हैं वो भी यहाँ पे आते हैं और मियाँ साहब को वो अपना पीरो मुर्शिद मानते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि दीन इस्लाम जो है वो तो बड़ा अफाकी निज़ाम है, बड़ा अफाकी मज़हब है। और उसके बाद अगर कोई दीन अगर आया है तो वो ये सिखिज़म का है, और उसमें भी जो है औलिया उज़्ज़ाम की जो है वो कदर व मंज़िलत उसमें बताई गई है। और सिख वाकई बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं, क्योंकि वो भी जो है वो उनको भी रूहानियत महसूस होती है यहाँ पर आकर। और बहुत सारे सिख ऐसे हैं कि जो औलिया उज़्ज़ाम के डेरे पर गए और फिर वो कभी अपनी गुरुद्वारे की तरफ नहीं गए, वो वहीं के रह के गए और मस्जिद और जो है महराब के साथ उनका ताल्लुक जुड़ गया। आज उम्मत मुसलमान तफरके का शिकार है, शिया सुन्नी वाबी देवबंदी पता नहीं क्या क्या रोले पड़े हुए हैं। ऐसे में सूफीज़म की क्या अहमियत है? अगर किसी को दीन की अगर समझ हासिल करनी है तो मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पढ़ो। ये कुरान हकीम का फुरकान मजीद का फरमान भी है। और अगर फलाह चाहते हैं हम तो हमें औलिया उज़्ज़ाम की जो है वो तालीमात हैं उन पर अमल दरामद करना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए। और उसके बाद जब औलिया उज़्ज़ाम की जो है वो तालीमात को अमल लेके आगे चलेंगे तो फिर वो ये तालीमात आपको कुरान और हदीस की तरफ लेकर जाएंगी, जो हज्जतुल विदा के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था कि मैं आपके दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी सुन्नत। और इसकी तशरीह करने के लिए मैं समझता हूँ कि औलिया उज़्ज़ाम ही हैं कि जो इस कुरान और हदीस की तशरीह करते हैं, जो आपको जो है वो दीन की तरफ लेके जाते हैं। और इनका पैगाम हमेशा मोहब्बत
अखुवत और खिदमत है। बिल्कुल, आप ये देख लें कि किसी भी मतलब अगर ये आज का जो दौर है, कुछ लोग बारूद वाले हैं और कुछ दरूद वाले हैं, और मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपको दरूद की खुशबू आएगी, मतलब अमन की आवाज़ आएगी, यहाँ से अखुवत और भाईचारे की आवाज़ आप यहाँ से सुनेंगे। और दूसरे जो मज़ाहिब हैं, जो दूसरे जो फ़िरक़ों की बात आपने की है, वो आपको बारूद वाली नज़र आएगी, बारूद की बू उनमें से आएगी, और यहाँ अखुवत और मोहब्बत की खुशबू आएगी आपको। और इस्लाम सलामती का सलामती का दीन है। बेशक इस्लाम सलामती का दीन है, और जो इसमें दाखिल हो गया वो उस पर सलामती होगा, नाज़िल होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। रोशनास झुम
नहीं रोमरेशन आय में छुम चोन तमन्ना लगी नहीं रोमरेशन आय में छुम चोन तमन्ना अरमान चैन कमीज द्राय छमनो माय मशनी करियो मंज जिगरस जाय छमनो माय मशनी करियो करियो मंज जिगरस जाय छमनो माय मशनी करियो सकम्यो साने दपनई दाय में कनी छुख रोशनी सकम्यो साने दपनई दाय में कनी छुख रोशनी रोशनस छुमन पोषण पाय छमनो माय मशनी करियो मंज जिगरस जाय छमनो माय मशनी करियो जी नाजरीन, आज हमने आपको दिखाई एक और छोटी सी बस्ती। बस्ती खड़ी शरीफ बेशक एक छोटी बस्ती है, मगर यहाँ बड़े लोगों का मस्कन रहा। यहाँ पे मियाँ मोहम्मद बख्श, यहाँ पे पीरा शाह गाजी जैसी अजीम शख्सियात का यहाँ पे मस्कन रहा और उनके मज़ारात हैं। और अगर हम सियासी हवाले से कहें तो यहाँ पे चौधरी नूर हुसैन और आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद का भी ये गाँव है। ऐसी ही छोटी बस्तियां हम आपको इसलिए दिखाते हैं कि इन बस्तियों में हमें मिलते हैं हीरे और इन बस्तियों में होता है बहुत ही बड़ा पन। आइंदा किसी और प्रेम नगर से हाज़िर होंगे किसी नई प्रेम कहानी के साथ। AK न्यूज़ की टीम शहजाद मलिक और वकास मुजाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। तमो चीनी प्यालन चाय हतो कल मरुन छुम पीमो रप बदनस हाय छमनो माय मशनी करियो मंज जिगरस जाय छमनो माय मशनी करियो।
चकम्यो साने दपनै दाय में कनी छुख रोशनी चकम्यो साने दपनै दाय में कनी छुख रोशनी रोशनस छुमन पोषण पाय छमनो माय मशनी करियो मंज जिगरस जाय छमनो माय मशनी करियो माय मशनी करियो लगनै रोमरेशन आय में छुम चोन तमन्ना लगनै रोमरेशन